नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं, सभी विद्यार्थियों के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली। आप सभी को बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी। आज आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो टेस्ट सीरीज है प्लस हाई कोर्ट क्लास 4 यानी कि जो ग्रुप डी वाली जो हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज है, उनमें ऑफर जो चल रहा था जन्मदिन के अवसर पर, वो आज रात्रि 12 बजे खत्म होने वाला है। किसी विद्यार्थी को टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज अभी ले लेना, मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तुरंत जाके आप जो है टेस्ट सीरीज ले लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, नीचे जाके फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी को डाउनलोड करनी है और तुरंत 99 रुपए में टेस्ट सीरीज ले लो। भाई साहब शानदार टेस्ट सीरीज है। ऐसी टेस्ट सीरीज ना तो पहले किसी को मिली थी ना अब किसी को मिलेगी, क्योंकि जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। पहली बार दोस्तों आपके लिए जबरदस्त टेस्ट सीरीज लेके आए हम, ठीक है ना, और वो भी मात्र 99 रुपए में ऑफर के साथ। कल से इसकी प्राइस 199 रुपए हो जाएगी। जिनको लेना है वो आज रात्रि 12 बजे तक ले लेना। आपका कोई जानकार है तो उसको भी बता देना आज रात्रि 12 बजे तक टेस्ट सीरीज ले ले। चलिए दोस्तों, अब क्लास को शुरू करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और वो भी राजस्थान जीके के होंगे, ठीक है ना। केवल राजस्थान जीके करने वाले हैं तो आपको थोड़ा मतलब स्पेस दे दे करके आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां पर अभी जो है ऐसे ढूंढना पड़ेगा प्रश्नों को, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को करवाऊंगा मैं, ठीक है ना भाई। समझ गए आप लोगों को, बात आ गई समझ में। चलो चलिएगा, देखते हैं। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट होगा ना उसी को करेंगे, केवल फालतू का एक भी प्रश्न नहीं करने वाले। ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, राजस्थान में तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपने नहीं किए तो सिलेक्शन की तो छोड़ ही दो, भूल जाओ कि सिलेक्शन इलेक्शन भी कोई चीज होती है, कोई नौकरी भी कुछ होता है। सिलेक्शन होगा ही नहीं यदि आप लोगों ने यही प्रश्न नहीं करके गए तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों के पास अच्छा मौका है, आप अच्छे से कीजिएगा। राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया, बताओ फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा रानी रामरसदे। क्या हो जाएगा, रानी रामरसदे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का क्या क्या नाम है। तो राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का क्या नाम है। तो जवाब हो जाएगा कृष्णा मिल। क्या नाम है मित्रों, कृष्णा मिल इसका नाम है, आप लोगों को याद रखना है। क्या नाम है, कृष्णा मिल। राजस्थान की पहली सूती मिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू यानी कि फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसे कोल्लू यानी कि फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का पापू जी। क्या हो जाएगा जवाब, पापू जी राइट आंसर होगा मित्रों। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहाँ के राज्यपाल कौन थे। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उसकी बात अब तक कितनी बार लग चुका है, बहुत बार ये प्रश्न भी आ रखा है, 4 बार लग चुका है, ठीक है ना। बताओ, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल कौन थे हमारे राजस्थान के। तो जवाब हो जाएगा संपूर्णानंद जी। कौन थे, संपूर्णानंद जी सही जवाब होगा। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है, बताइएगा। तो जवाब क्या होगा आप लोगों का इसका। तो जवाब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? किसकी? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का जवाब हो जाएगा कांता भटनागर। क्या हो जाएगा? कांता भटनागर इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों, जो भी प्रश्न करवाता हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए कह रहा हूं ये इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? तो जवाब हो जाएगा केवल और केवल 5.66%। और ये 10.41% है क्या चीज? ये भी बता दूं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, उसके कंपैरिजन में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ऐसा प्रश्न आए तो 10.41 लगाना है। यदि जनसंख्या आए तो 5.66 लगाना है। याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वाला प्रश्न तो अभी आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न देखिएगा, ये रहा जबरदस्त, देखने से लग रहे हैं ना कि जबरदस्त प्रश्न है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? बताना है आपको, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो जवाब हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य। क्या होगा? चंबल अभ्यारण्य सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग हो जाएगा ब्लू पोट्री। क्या हो जाएगा? ब्लू पोट्री सही जवाब होगा। यहाँ एक और ऑप्शन है थेवा कला, ये कहां की है? प्रतापगढ़ की। याद रखना ये बात भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था थी? राजस्थान की बताना है। चलो बताओ, शीर्ष संस्था कौन सी है राजस्थान में? तो सबको पता है रिको है। कौन सी है? रिको। क्योंकि आपको देखा होगा जहां जहां देखते हो रिको ही रिको दिखता है, तो बिल्कुल ये होगा। अगला प्रश्न, कुवेल माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेखित हुआ है? बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा 18 देशी भाषाओं का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको मैं 60 के प्लस प्रश्न करवाऊंगा अभी जीके के, और सारे के सारे प्रश्न एक से बढ़ के एक प्रश्न हो रहे हैं। मतलब आप लोगों के लिए यह क्लास क्या है? जबरदस्त है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो बेणेश्वर आपको पता है नवा टापरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है। 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर, सोम माही जाखम, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। और यहाँ पर भगवान शिव की जो खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कहां पर है? ये लीजिएगा, प्रश्न आपके लिए आपके सामने है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता का नाम मेणादे था? क्या सिंपल प्रश्न है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। मेणादेरा लाल अजमल जीरा कंवर। क्या नाम आ रहा है मामला? बाबा रामदेव जी रुणीचा वाले, जैसलमेर वाले। समझ में आई आप लोगों को बात? बिल्कुल। इनका जन्म कहां हुआ था? उडू काश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखना। इनका पिता का नाम तेजल थे। अजमल था ना? हाँ सॉरी तेजल थोड़ी था, अजमल था इनके पिताजी का नाम, और माता का नाम मेणादे। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? तो कपिल मुनि से संबंधित आपको पता है कोलायत है। और यहाँ पर दोस्तों आपको पता है एक झील भी है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कोलायत जो है कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता है, इनसे संबंधित है कोलायत। याद रखना, यहाँ पर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को जबरदस्त मेला भी लगता है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कोयले की किस्म राजस्थान में अधिकांशतः उत्पादित की जाती है? तो कौन सी किस्म का कोयला हमारे राजस्थान में मिलता है? तो हमारे राजस्थान में जो कोयला मिलता है वह लिग्नाइट प्रकार का मिलता है अधिकतर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को से लॉन्च किया गया था। तो कब से लॉन्च किया गया था इसको? 2013 से लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। एक विद्यार्थी था जो बोल रहा था मेरे सर थोड़ा सा स्लो पढ़ाया करो। बिल्कुल भाई थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। नो टेंशन रहो, आप लोगों को जो है सब बातों का ध्यान रखा जाता है। कोई विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो बता दिया करो। ये लीजिएगा आपके लिए एक और प्रश्न, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया और कब किया? अंतिम चरण कब? 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में। ये बात भी याद रखना, यानी कि अंतिम चरण किसके कहने पर, किसकी सहमति से? तो जवाब हो जाएगा राजस्थान पुनर्गठन आयोग की मदद से। अगला प्रश्न आपके लिए, इसको छोड़िएगा, अपने को काम नहीं है ऐसे प्रश्नों से। प्रश्न है आपके लिए कि स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? जो प्रोटेम स्पीकर नहीं होता क्या, हमारे वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कालीचरण सराफ, जो मालवीय नगर से अभी क्या है विधायक है, ठीक है ना। तो कालीचरण सराफ अपनी जो विधानसभा चल रही है इसके क्या थे? प्रोटेम स्पीकर थे। तो प्रोटेम स्पीकर की जो शपथ दिलाते हैं ना, तो जो गुप्त शपथ दिलाते हैं मंत्री वगैरह को इनको, हाँ उसी समय इनको भी दिलाते थे। तो कौन दिलाता है इनको शपथ? जरूर बताना भाई किसी को पता हो तो इन्फॉर्मेशन। जवाब हो जाएगा राज्यपाल, यानी कि जो गवर्नर होता है वो दिलाता है। परंतु जो स्पीकर होता है ना, जैसे वासुदेव देवनानी है, इनको कोई जो है शपथ वपथ नहीं दिलाता है, याद रखना ये बात भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीजिएगा दोस्तों आपके लिए कोई प्रश्न हाजिर है कि नहीं, इधर चलते रहिएगा और देखते रहना कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न बार बार में आता है करंट अफेयर्स में। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बताइए। जवाब हो जाएगा विवाह के लिए अनुप्रति योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना नहीं है ये अनुप्रति योजना है जो विवाह के लिए क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये जवाब हो जाएगा अनुप्रति कोचिंग योजना यही है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या करती है? वित्तीय सहायता प्रदान करती है अनुप्रति योजना। समझ में आई बात है? हाँ, तो विवाह के लिए नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता विवाह के लिए, इसमें पढ़ाई के लिए होता है मामला। चलो अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आप लोगों के लिए चलते हैं, देखते हैं कोई मिलेगा क्या प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिससे आपका काम बन जाए। ऐसा कोई प्रश्न है नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई आपके लिए। ये लो इंपॉर्टेंट आ गया ना। प्रश्न है किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ, ब्रिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है ब्रिक्स नॉट यूज। कौन सी सिविलाइजेशन में, बताइए। तो जवाब हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है बस्तियां बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलते हैं सीधे इधर, ये रहा दबोच लिया प्रश्न। लो बताओ आंसर, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है तो आहड़ को। अब दोस्तों फिर से आपको एक बात बता दूं, किसी विद्यार्थियों को 4th ग्रेड एंड क्लास 4 जो हाई कोर्ट वाली है, किसी को टेसरी लेनी है तो आज रात्रि 12 बजे तक मात्र 99 रुपए में ये टेसरीज आपको मिल जाएगी।
डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों कोई समस्या आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो या मुझे संपर्क भी कर सकते हो, ठीक है ना। आज रात्रि 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? जवाब देंगे फटाफट, प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 50 प्रश्नों में से कुछ ही प्रश्न और बचे हैं और बहुत जबरदस्त प्रश्न आने वाले हैं। अपने हथियार जो है कमर कस लो। देखो कमर वाला भी दिख रहा है ना नाम, तो कमर कस लो। स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? किसको नहीं पता होगा भाई, ये सबको पता होगा, बताओ जरा। तो बोरला को तो सिर में ही पहनेंगे ना, माथे में, सिर में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगला प्रश्न लो, प्रश्न है आपके लिए, सभी के लिए। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? जो गागरोन का युद्ध है किन किन के मध्य लड़ा गया? तो याद रखना, महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा। महमूद खिलजी के मध्य और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? गागरोन का। रख लोगे याद, इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखो। राव जयसिरो छंद का लेखक कौन था? राव जयसिरो छंद के लेखक कौन था? तो जवाब जाएगा बीटू सूजा। कौन था मित्रों? बीटू सूजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में भी मैंने ऐसा प्रश्न देखा है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना में की जाएगी, की गई है, तो जयपुर है क्या सही जवाब? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में भी आया हुआ है ये प्रश्न। मतलब ये 2 से 3 एग्जामों में रिपीट हो चुका है। और जो प्रश्न 1-2 बार रिपीट हो जाता है उसके आने की संभावना लगातार बनती जाती है, ठीक है ना। बताओ ये रहा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, लू क्या है? बताओ लू क्या है? तो गर्मियों की जो स्थानीय गर्म हवा है उसको लू बोलते हैं, ठीक है ना। रख लोगे याद। चलो ये लो प्रश्न एक और बढ़िया सा, ये क्या हो रहा है? प्रश्न है, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया? तो जवाब हो जाएगा बीकानेर, आपका सही जवाब होगा। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, ठीक है ना। हाँ कमेंट वगैरह कर दिया करो भाई, ठीक है ना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि क्लास में क्या दिक्कत है, क्लास कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से पता होगा। तो चित्रकला के लिए आपको पता है यहाँ का एक चित्र भी प्रसिद्ध है, कौन सा? बने ठनी, जिसको बोलते हैं राजस्थान की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। अगला प्रश्न है, बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी? अजमेर में की जाएगी बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। कहां पर? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते होंगे ना, बस वगैरह ट्रक वगैरह अशोक लीलैंड के फैक्ट्री कहां पर है इसकी? अरे नहीं देखा क्या आपने? अशोका लीलैंड आपने बस में नाम देखा होगा, आपने ट्रक में देखा होगा, बहुत चीजों में देखा होगा। तो बताओ इसकी फैक्ट्री कहां पर है? अशोका लीलैंड की अलवर में है। कहां पर है? अलवर में स्थित है। पार्ले जी बिस्कुट की कहां है? नीमराणा में है। तो ऐसे याद रखा करो। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, प्रश्न है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो जवाब हो जाएगा आर्टिकल 176। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 176। चलिएगा 130 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़े बहुत प्रश्न हो रहे हैं, अच्छे से कीजिएगा क्लास को।
निम्नलिखित से कौन सा कथन पंचायत राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? पंचायत राज संस्थानों के बारे में सत्य नहीं है। इसको प्रश्न को डिलीट किया गया था बोर्ड की तरफ से भी, आपको भी नहीं करना होगा। चलते हैं दोस्तों, ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। बताओ इसका थोड़ा सा जवाब बता दो। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का क्या संबंध है? ये प्रश्न अभी भी आता है भैया ना, तो ऐसे नहीं बोलोगे कि सर पुराना हो गया, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बताओ जो संबंध है इसका, तो महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फोन से संबंधित है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा का। अगला प्रश्न आपके लिए, 1946 राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? जवाब हो जाएगा 11 सदस्य थे भारत की संविधान निर्मात्री सभा में, राजस्थान की ओर से। अगला प्रश्न, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? ये भी अच्छा प्रश्न है और बार बार में आता है। हाड़ौती में एक जगह पड़ती है, देखो बालोतरा तो है नहीं इसका मतलब, बताओ अब। तो आपको पता है अंता है, और अंता जगह पड़ती है 12 में। कहां पर? अंता 12 में राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट है। इसको भी आप छोड़ देना। लो ए प्रश्न का जवाब दो भाई। को पराजित कर प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया? किसको पराजित करके प्रतिहारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया? तो जवाब हो जाएगा चावंडों पर। किस पे? चावंडों पर, रख लोगे याद ऐसे। अगला प्रश्न, चलते हैं सीधा, ये लो भाई प्रश्न दिख गया आप लोगों के लिए, लीजिए। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? तो विश्व वानिकी उद्यान कहां पर है? जयपुर में स्थित है विश्व वानिकी उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बीलों में लोकप्रिय है? कौन सा लोक नृत्य है जो बीलों में क्या है? लोकप्रिय है। जवाब हो जाएगा गौरी नृत्य। क्या होगा? गौरी नृत्य सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता दिया करो। अगला प्रश्न, अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। बताओ निम्नलिखित कथन आपको देख करके बताना है, चलिएगा सभी को बताना है और सही कूट चुनना है। तो आपको पता है अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हुई थी। अंतरराज्य परिषद की जो स्थापना हुई थी आर्टिकल 263 के अंतर्गत हुई थी। आपको ये बात याद रखनी है। साथ में ये भी याद रखनी है कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं। ये दोनों गलत है, एक और दो दोनों सही है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए। बताओ 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल पड़ गया था? बताओ कितने जिलों में अकाल पड़ गया था? तो 10 जिलों में अकाल पड़ा था, याद रखना 2021-22 में। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? तो ब्लॉक छपाई के बारे में जो सही नहीं है वो बताना है। ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है, सही है। इसे सूती कपड़े पर किया जाता है, ये भी सही है। इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी से हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों कमेंट, एक मिनट, एक प्रश्न रह गया भाई अपना काम का। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की? आसान है परंतु रह गया था, मैं बता दूं, नैनूराम शर्मा ने। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 60+ प्रश्न करवा दिए लगभग राजस्थान जीके के। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, फिर से एक बार और आगाह कर दूं, आज रात्रि 12 बजे दोस्तों ऑफर खत्म हो जाएगा टेस्ट सीरीज वाला। तो जिनको भी 4th ग्रेड एंड हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज लेनी है वो ले लेना। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, फुल लेंथ के साथ हाई कोर्ट में, और चतुर्श्रेणी कर्मचारी में तो ऑलरेडी है ही सही। तो जिनको लेना है तुरंत लाभ उठाएं और जबरदस्त तैयारी शुरू करें। आपको पता है हमारी रोजाना क्लास होती है शाम को 7 बजे
और रात के 9 बजे। डेली हमसे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले मित्रों। धन्यवाद। आप सभी का ख्याल रखें।